गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरे नए ब्लॉग में मैं सतनाम सिंह आपका स्वागत करता हूं। मेरे डेली ब्लॉग में आज मेरा पहला ब्लॉग है। मैं भाइयों के साथ निकल गया हूं नया कंप्यूटर लेने के लिए नेहरू प्लेस। इन्हें एक गेमिंग लैब कंप्यूटर लेना था, तो हमने सोचा कि चलो नेहरू प्लेस से ही लेके आते हैं। तो अभी मैं निकल गया था रजौरी गार्डन। मैं अपने भाइयों के साथ हंसी मजाक करता हुआ जा रहा था कि कंप्यूटर लें या लैपटॉप लें। वो कह रहा था कि यार चाहे कुछ भी लो, लेकिन हमें खेलना है गेमिंग, पढ़ाई तो करनी नहीं है। तो वही चीज़ मैं बताते हुए जा रहा था कि मैं इनके लिए कंप्यूटर लूँ या लैपटॉप लूँ। अभी हमारा बजट था 2.5 लाख रुपए का, तो हमने वही सोचते हुए जा रहे थे कि कौन सा बढ़िया सा पीसी बिल्ड करवाएं। मैंने अपने छोटे भाई से पूछा कि आज तूने इतनी जैकेटें और स्वेटर क्यों पहन रखे हैं। कह रहा कि भाई आज मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने कहा आज देख धूप कितनी निकली हुई है, कुत्ते भी रास्ते में सो रखे हैं, तू फिर तेरे को क्यों इतनी ठंड लग रही है। मैं अपने छोटे भाइयों के साथ हंसी मजाक करते हुए जा रहा था, तो रास्ते में हमें विशाल मॉल मिल गया। तो उनसे बातें कर रहा था कि अभी बॉर्डर 2 रिलीज़ हुई है, क्या देखने चलें। तो वो कह रहे भाई अभी तो पहले पीसी लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर बॉर्डर 2 देखने चलते हैं या क्या करते हैं। तो इतनी देर में वो पूछा था कि भाई नेहरू प्लेस पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा। मैंने कहा 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। हम घूमते फिरते जाएंगे और थोड़ा सा लॉन्ग रूट लेंगे, तो वहाँ से चले जाएंगे और फिर वहाँ पर जाके तो 4-5 दुकानें घूमने के बाद में कोटेशन बनवा लेंगे कि कौन सा पीसी अच्छा रहेगा। ये मेरे छोटे भाई थे, इनसे बातचीत करते हुए जा रहा था, तो इनसे मज़े आ रहे थे। हम मेट्रो स्टेशन में पहुंच गए थे। टिकट तो मैंने ले ली थी। अभी हमने ली है पिंक लाइन। पिंक लाइन से जाते हुए बहुत भीड़ मिलती है यार, इतनी भीड़ थी। हम साइड में उन लोगों को धक्का दे दे के साइड में करके हम भाग भाग के जा रहे थे कि भाई चलो यार मेट्रो कहीं पे खाली तो मिलेगी। चलो आप मेट्रो का व्यू लो जब तक हम मिलते हैं नेहरू प्लेस में। मेट्रो में मुझे लाजपत नगर की मेट्रो के जो सीढ़ियाँ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि पाताल लोक से मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ। इतनी ऊंची सीढ़ियाँ थी। ये तो पहला था, उसके बाद में भी ऊंची सीढ़ियाँ में पार करने में भाई एलिवेटर में इतनी भीड़ थी। मेरा तो छोटा भाई परेशान ही हो गया था। वो कह रहा था कि भाई इतनी भीड़ मेट्रो में, यहाँ तो भीड़ कम ही नहीं हो रही है दोपहर। हम इतनी देर में नेहरू प्लेस ही पहुंच गए थे और हम देख रहे थे इस्कॉन मंदिर और सामने दिख रहे थे ये जंगल वाला एरिया दिख रहा था डीडीए का। तो देखने में ही हम अतः मनमोहक लग रहा था हमें। और इतनी देर में हम पहुंच गए थे नेहरू प्लेस। और नेहरू प्लेस में मैंने चलो सोचा कि एक सिनेमैटिक शॉट ले लेते हैं। इस्कॉन मंदिर और सामने हमें दिख रहा था लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल के भी हम सीन ले रहे थे, तो बहुत मज़ा ही आ रहा था मुझे यहाँ पे देखने में। मैंने सोचा कि भाई अब जल्दी से हम पीसी ले लेंगे, तो चलो हम लोटस टेम्पल या इस्कॉन मंदिर घूम के आएंगे। मेरे छोटे भाई कह रहे थे कि भाई तू वीडियो बहुत बना रहा है, इससे अच्छा तो हम जाके नेहरू प्लेस में पीसी का बिल्ड ही करवा लेंगे, 1-2 कोटेशन ही ले लेते हैं।
तो वो बहुत परेशान हो गए थे। इतनी देर में हमने चलो कहा यार गेट पास से हम बाहर एग्ज़िट मारते हैं, वो बाहर चल के देखते हैं कि कौन सा पीसी बढ़िया रहेगा हमारे लिए, कोटेशन बढ़िया रहेगी। मैंने दोनों भाइयों को बोला कि चलो तुम यार मेरे को गाइड करो कि कहाँ पे जाना है। ये छोटे वाला तो था जो स्काई ब्लू करके, इसने तो यार जैकेट इतनी पहन रखी थी, मेरे को इसको देख के बहुत ठंड लगने लग गई थी, इतनी मोटी मोटी जैकेट पहन के आया था। दोनों से बोल रहा था कि दो यार ये तो मेरे को डाकू सा लग रहा है भाई, जैकेट वैकेट पहन के आया, कहीं गन वन तो अंदर नहीं छुपा रखी इसने। इसी तरीके से मैं हंसी मजाक करते हुए मैं चल रहे थे हम। नेहरू प्लेस में पहुंच के हमने देखा कि भाई ये फ्लाईओवर के ऊपर तो यार इतनी सारी दारू की बोतलें रखी हुई हैं। बंदे यहाँ पे बीसी लेने आते हैं या दारू पीने आते हैं। हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उसमें फिर ब्लर करना पड़ जाता उसका, तो इसीलिए हम हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। हम आ गए थे नेहरू प्लेस के अंदर, मार्केट के अंदर। तो मैं पहले बात तो मेरे को एक और याद आ रही है इसमें कि भाई हमने लैपटॉप भी लिया था इनके लिए। तो लैपटॉप में पहले तो लेके चले गए भाई, उसमें कुछ ख़राबी आई थी तो हमने उसी दिन उसको वापस कराने आए। तो कह रहे कि भाई इसको अब हम रिप्लेसमेंट तो कर देंगे लेकिन ओरिजिनल विंडो नहीं डाल के देखेंगे। लेकिन जब हमने नया लिया था उसमें ओरिजिनल विंडो डाल के दी थी कंपनी वालों ने, लेकिन कह रहे रिप्लेसमेंट में हम नहीं डाल के देते। फिर हमने रिटर्न करवा करके फिर अगले दिन हम आए नया पीसी बिल्ड कराने के लिए। तो अभी हम कोटेशन ही ले रहे थे। 10 से 15 दुकानें घूमने के बाद में, कोटेशन लेने के बाद में हमने एक दुकान से फिर पीसी बिल्ड कराया। हमने देखा कि गेमिंग पीसी वाला है, ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हो रखा है। हमने पहले तो इंस्टाग्राम पे पहले उसको फॉलो किया, फिर उसके बाद में इसको बताया कि भाई हम फॉलो करते हैं। हमने आधा घंटे पहले ही फॉलो करके उसको बोला कि भाई हम आपको फॉलो करते हैं, हमें गिफ्ट वगैरह भी चाहिए और डिस्काउंट भी चाहिए इसके अंदर। तो वही बातें करते हुए हमने अपना पीसी बिल्ड करवा लिया। ये हमारे पीसी के अंदर के सामान और कंपोनेंट से जा रहे थे। इनको फॉलो करने का तो कोई फ़ायदा तो होता नहीं है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। ये कोटेशन में ही आपको इतना प्राइस हाई करके बताएंगे कि भाई ये ही सबसे बढ़िया चीज़ बेच रहे हैं और सबसे सस्ती चीज़ बेच रहे हैं, और फिर आप बाद में उनसे और बात करोगे तो वो फिर अपनी डिस्काउंट करके बोलते हैं कि हमने आप पे एहसान कर दिया, आपने हमें फॉलो करा है तो हमने आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं देखो। फिर उसके बाद में कुछ चीप से कीबोर्ड और हेडफोन वगैरह पकड़ा करके कहते हैं कि भाई हमने आपको ये भी गिफ्ट दे दिया, ये देखो इतना भी डिस्काउंट कर दिया, और फिर उसकी वीडियो डाल करके वायरल करते रहते हैं। लेकिन कहें तो एक तरीके से सही भी है और गलत भी है अपने यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे फॉलोवर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। चलिए हमारे लिए तो फ़ायदा ही हो गया, हमने पीसी बिल्ड करवा लिया है। सब कुछ फाइनल करने के बाद में हम नेहरू प्लेस से निकल ही गए थे। ये हमारा ये पीसी का सामान था। मैंने चलो कहा कि तुम अभी फ़िलहाल मॉनिटर सस्ता ही ले लो, छोटा ही ले लो, तुम्हारे लिए ही काम रहेगा। अभी लोगों ने यार पानी की बोतल निकाली और कहते भाई यार सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है यार। मैंने कहा चलो कोई नहीं, तुम पानी पी लो। और सब मैंने कहा कि चलो यार कुछ आगे से सबवे से हम कुछ खा पी लेंगे। मैंने कहा चलो यार सबवे से सैंडविच ही लेके दे देते हैं इनको, कुछ खा लेंगे ये भी साथ में और मैं भी कुछ खा लूँगा। मैं भी सुबह से कुछ खाया नहीं था और हमने पुल के ऊपर ही खड़े होकर हमने सबवे का सैंडविच खाया। फिर उसके बाद में हम निकल गए थे अपने घर की ओर। इतनी देर में हम नेहरू प्लेस से इनके घर पे पहुंच गए थे। घर पे पहुंचने के बाद में मैंने सोचा कि चलो यार इनके लिए यार इनका पीसी ही सेटअप करके दे देता हूं, फिर बाद में कौन आएगा अगले दिन के लिए। तो मैं इतनी देर में ये पीसी ही सेटअप कर रहा था। तो पीसी सेटअप करते करते हंसी मजाक चल रहा था। मैंने बोला कि भाई सुबह से हम घूम ही रहे हैं यार, कुछ खाया पिया नहीं, तो चलो तुम इस अदरक वाली चाय बना के दे दो। इतनी देर में तो छोटे वाला भाई तो चलो चाय बनाने चला गया था अदरक वाली, और उससे छोटे वाला भाई कह रहा कि भाई मेरे को पीसी सेटअप करना देखना है कि कैसे सेट करते हैं। मैंने कहा कि चल यार तू ऐसे ऐसे तारे लगा, इसमें ये लगा। मैं उसको बता रहा था कि उससे लगाया नहीं आ रहा था तो मैं तारे लगाना बता रहा था। इतनी देर में वो हेडफोन लेके कहने के लग गया भाई इसमें गाने सुनूंगा, ये वाले गाने सुनूंगा, सिद्धू मूसे वाले के। मैंने कहा भाई तू सुन लियो, पहले सेटअप तो करने दे मेरे को। इतनी देर में मैंने स्क्रीन खोली और स्क्रीन लगा के सेट करने में लग गया था। मैं वो देख रहा था कि भाई कैसे सेट करूँ मैं, और मैं तो थक गया था भाई खड़े खड़े। मैंने बैठ के भाई स्क्रीन सेट करने लग गया था। फिर मैंने बोला कि तार इसकी खोल। मैं छोटे भाई को बोला कि तू तार तो खोल ले। फिर इतनी देर में मेरा छोटे वाला भाई आ गया जो चाय बना रहा था, वो छेड़ाछाड़ी करने लग गया था। मैंने बोला यार तू चाय बना ले यार, चाय पर सिर दर्द हो रहा है। जब तक वो चाय बनाने चला गया फिर मैंने बोला कि बाद में आके तू इसको चलाता रहियो, सारी रात बैठ के गेम वेम खेलता रहियो, जो करना करियो। हमने इसका जब तक इसका सेटअप कर लिया वो बोलो आप जब तक इसका सिनेमैटिक लुक देखो 2.5 लाख के पीसी का।
मैंने छोटे भाइयों का तो पीसी बिल्ड कर दिया था। मम्मी का मेरे पास फ़ोन आया कि बेटा घर आ जा, लेट हो गया बहुत। तो मैं निकल गया था रैपिडो बुक करके घर के लिए। मैं रास्ते में जा ही रहा था कि मैंने चलो सोचा कि भाई अपनी वीडियो भी बना लेता हूँ बाइक पे, मोटो ब्लॉग भी हो जाएगा। हाँ, बाइक नहीं चला रहा लेकिन पीछे बैठ के जा रहा हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। और रास्ते की वीडियो बनाते हुए जा रहा था कि भाई साथ में रास्ते में मेरे को दिखी कि भाई एम्बुलेंस जा रही है। मैंने भैया को बोला कि भैया साइड से करके निकाल लेना, उनको जल्दी निकलने देना, हमें कोई जल्दी नहीं है जाने की। मैं रैपिडो वाले भैया के साथ बातें करते करते निकल ही रहा था कि रास्ते में बहुत सारी भीड़, ट्रैफिक जाम मिल गया था मेरे को। फिर मैंने सोचा कि चलो यार कोई नहीं, ट्रैफिक तो मिलता ही रहता है, इतना लेट हुए तो और भी चलो और सही। बातें करते करते मैं पहुंचने ही वाला था भैया के साथ घर पे। मैं सोच रहा हूँ कि 4-5 दिन का मैं ट्रेन से ही कुछ ब्लॉग वगैरह बनाते हुए जाता हूँ कि 4-5 दिन मैंने सोचा कि आनंदपुर साहिब और अमृतसर और दमदमा साहिब बठिंडा का टूर बना लूँ, घूमते हुए फिरते हुए मैं जाऊँ। और वहाँ अभी मेरी 4-5 दिन की कंटिन्यूसली सीरीज़ आने वाली है आनंदपुर साहिब की, यानी कि पंजाब की सीरीज़ है। 3 तख्त मैं सोच रहा हूँ कि कवर करूँ, सिखों के 3 तख्त, वो कवर करते हुए उनकी भी सीरीज़ मैं पूरी डालूँगा। अभी मैं पहुँचने वाला था अपने घर की तरफ। आप लोग बताइएगा कि मेरा ये पूरे दिन का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।